हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 कक्षा 8वीं विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। जो क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 8 के लिए जो आपका विषय विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है 2 अप्रैल का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो ना एग्जाम से पहले यानी कि 2 अप्रैल से पहले एक परीक्षा से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना है पेरेंट्स। ठीक है, कंप्लीट वीडियो, टोटल 20 प्रश्न अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। एक भी प्रश्न को मत छोड़ के जाना। ठीक है, कॉपी पेन हाथ में नहीं लिया है, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। इसी वक्त लिखते रहिए हर एक प्रश्न को और लिख लिख के आपको याद करके जाना है। ठीक है पेरेंट्स, मैं बार बार बोल देता हूँ, छोड़ना मत एक भी प्रश्न को। अगर यहाँ से क्वेश्चंस बाहर चले जाए ना तो चैनल पे फिर कभी मत आना आप लोग। ठीक है, 100% यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत रिसर्च है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मतलब एनालिसिस करके PYQs वगैरह फिर मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, समय 3 घंटे है, पूर्णांक आपका 80 अंक है। अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, शाला का नाम, संकुल का नाम, विकासखंड, जिला, ये सब आप लोग इजीली लिख सकते हो। 80 में से 80 अंक चाहिए तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। टोटल प्रश्न आपको पता है 20 अंक, 20 प्रश्न रहते हैं। देखिएगा क्वेश्चनों पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपन ने पिछले वीडियो में देख लिए थे, लेकिन अपन उनको एक बार फिर से भी देखेंगे क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, जिनको याद नहीं हुए उनको याद हो जाए। देखो, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और हाँ, चैनल को अगर आप लोगों ने यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देखो, हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर ले। अगर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं मिले तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना फिर। ठीक है, देखो प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1.1 है, सूर्य के समीप का ग्रह है। तो क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने इसमें आपको, भैया ब वाला ऑप्शन बताया था। बुध जो ग्रह है ना वो सूर्य के सबसे समीप ग्रह है। मतलब ये मान लीजिए सूर्य है तो इसके सबसे नज़दीक में ग्रह पहले कौन सा आएगा? बुध आएगा। ठीक है, ये है। अगला देखना 1.2, अग्निशामकों के कपड़े बने होते हैं, किसके बने होते हैं? मेलामाइन के। ब वाला जो ऑप्शन है ना ये आपको इसमें राइट करना है। ठीक है, मेलामाइन के। प्रश्न 1.3 है, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो देखो, ठोस CO2, तरल CO2, गैसीय CO2 या ठोस CO2। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में ठोस CO2 ना, तो ये मतलब सॉलिड जो CO2 होती है ना वही होती है शुष्क बर्फ। ए वाला जो ऑप्शन है ना ये आपको इसमें राइट कर लेना है। ठीक है, 1.4 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो इसका राइट आंसर क्या करोगे भैया? तो आप कहोगे भैया स वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। नाइट्रोजन जो गैस होती है ना वो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि भैया आप ये क्यों कह रहे हो कि यही प्रश्न आएंगे। अरे भैया, मैंने आपके ब्लूप्रिंट देखा। ठीक है, पूरा सिलेबस एनालिसिस किया, PYQs देखे। ठीक है, जो आपके मॉडल पेपर हैं उनको देखा कि कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन से चैप्टर से कहाँ से कितने नंबर का बन रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो ना ये कंप्लीट पेपर तैयार किया है। अगर यहाँ से क्वेश्चंस बाहर चले जाएँ, यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो फिर तो ये मान लीजिए बोर्ड पेपर में जो पेपर बना रहा है ना उनकी गलती है, वो पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस बना रहे हैं फिर तो। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलने चाहिए। देखो 1.5 है, इनमें से किसे धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो तत्वों को किया गया। ए वाला जो ऑप्शन है ना ये आप इसमें राइट कर लेना। ठीक है, 1.6 है, शारीरिक रचना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसमें द वाला ऑप्शन अपना राइट होगा, कोशिका होती है भैया। देखो 1.7 है, कुकुरमुत्ता है। तो कुकुरमुत्ता क्या है? तो कवक होता है। द वाला जो ऑप्शन है ना ये आप इसमें राइट कर लीजिए और ऐसे उत्तर में लिखना कवक। ठीक है, क्या लिखोगे? कवक। 1.8 है, कांच का अपवर्तनांक होता है। तो 1.5 होता है भैया, 1.5 इसका आंसर हो जाएगा। 1.9 है, ध्वनि संचरण संभव नहीं है। तो ध्वनि संचरण किसमें संभव नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या करोगे? स वाला ऑप्शन, निर्वात में संभव नहीं है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, निर्वात में संभव नहीं है। 1.10 है, मशरूम है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, प्रोटोजोआ, शैवाल, फूल या फिर कवक क्या है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए, मशरूम क्या है? जल्दी से बताइए, देखें कितने स्टूडेंट्स को याद हो गया ये प्रश्न। देखो अगला है, खालिस्तान भरिए। खालिस्तान भरने वाले प्रश्न आएंगे आपके। देखो 1.11 है कि सोलर कुकर सौर ऊर्जा पर आधारित है। ठीक है, तो सोलर कुकर जो है ना वो सौर ऊर्जा, इसमें सौर आएगा आपका। ठीक है, ये सौर ऊर्जा पर आधारित है। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसके कारण जो है ना पौधों का हरा रंग होता है। तो इसमें लिखो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ना इस प्रश्न में राइट आंसर आपको लिखना है। 1.13 है, कुत्ते के काटने से होता है, क्या होता है? रेबीज होता है भैया। ठीक
ठीक है। तो रेबीज इसमें कर लेना है आपको। रेबीज नाम का जो रोग हो जाता है ना, वो हो जाता है कुत्तों के काटने से, रेबीज। शहद प्राप्त करने के लिए किसका पालन करते हैं? मधुमक्खी का पालन करते हैं। तो इसमें लिखो मधुमक्खी, मधुमक्खी आपको इसमें कर लेना है, ठीक है, मधुमक्खी। फिर देखो संतान लिंग के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पे पिता हो जाएगा आपका, ठीक है, पिता इसमें आपको कर लेना है, पिता। ये देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। प्यारे स्टूडेंट यार, अगर आप लोगों ने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो आप लोग जो ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो व्हाइट कलर का बटन आपको दिख रहा होगा ना, किसी के फ़ोन में रेड है तो किसी के में व्हाइट है, ठीक है, उसको क्लिक कीजिए, ठीक है, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, मतलब आपकी जो आईडी होती है ना जो यूट्यूब की, उसमें आप हमारा जो लोगो है अपना चैनल का व्हाइट पॉइंट का, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड कैसे करोगे? जैसे लोगो, जैसे चैनल की लोगो पे क्लिक किया तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप अपनी आईडी पे लगा सकते हो, ठीक है। उससे पता चले कि कौन कौन से अपने स्टूडेंट है अपने चैनल के, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है। तो वो लोगो यूज़ कर सकते हो। देखो प्रश्न 2 है, फसल किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका उत्तर देखो, इसका उत्तर बताता हूँ मैं आपको। इसका आंसर क्या लिखोगे? देखो उत्तर लिखो, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल। किसकी फसल? गेहूं की फसल। अगला देखना प्रश्न 3, ओपीवी क्या है? ओपीवी क्या है स्टूडेंट्स? क्या होता है ओपीवी? देखो ओपीवी क्या होता है। तो ओपीवी का अर्थ है ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। यह मुंह से दी जाने वाली बूंदें हैं जो बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। अब अधिकतर स्टूडेंटों के मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि भैया ये प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा ना? अरे भाई, जो अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं ना इस चैनल से, जो कई सालों से जुड़े हुए हैं, जो क्लास 5th से 6th से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि Y2 पॉइंट जो सर हैं वो कैसे प्रश्न हमें बताते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि मैं एग्जाम टाइम पे आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, पूरे साल अपन बनाते नहीं, लेकिन मैं एग्जाम टाइम पे आपको ऐसा कंटेंट दे जाता हूँ कि आप लोग जो ना, कई बच्चे तो टॉप कर जाते हैं, जो पूरे साल भी नहीं पढ़ते ना, वो लास्ट में ये मान लीजिए टॉप कर जाते हैं क्लास में, ठीक है। अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ा लेकिन लास्ट में आके उन्होंने टॉप कर दिया, ठीक है। देखो प्रश्न 4 है, क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाने का सीजी बोर्ड में, और जो पता है कि कौन से प्रश्न आते हैं कौन से नहीं, किस तरीके से पेपर बनता है, ठीक है, इसलिए। देखो उर्वरक किसे कहते हैं? प्रश्न 4 है, उर्वरक किसे कहते हैं? देखो इसका आंसर अपन करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो, अरे उर्वरक का आंसर कहाँ गया? तो उर्वरक किसे कहते हैं, इसका आंसर यहाँ पे टाइप नहीं बना, तो आप लोग उर्वरक किसे कहते हैं उसका आंसर याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर 5वां है, सोलर सेल। सौर सेल किससे बना होता है? सोलर सेल जो सेल है ना, वो किससे बना होता है? सौर सेल। तो देखो इसका आंसर कहाँ गया? ये रहा, कि सोलर सेल मुख्य रूप से अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर तत्वों से बना होता है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। जिसमें मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखना प्रश्न 6 है, लेंस किसे कहते हैं? प्रकार लिखिए। लेंस किसे कहते हैं? प्रकार लिखिए, ठीक है। तो देखो इसका लेंस किसे कहते हैं? ये रहा, कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम जैसे कांच का टुकड़ा होता है जो 2 सतहों से घिरा होता है, जिनमें से कम एक सतह वक्रीय होती है। लेंस के मुख्य 2 प्रकार हैं, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, नेक्स्ट आपको प्रश्न बताता हूँ मैं 7वां, कि वह न्यूनतम दूरी क्या है जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है? वह न्यूनतम दूरी क्या है जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या करोगे? तो इसका आंसर लिखो कि सामान्य स्वस्थ मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये आपको इसमें कर लेना है, ठीक है। आगे के प्रश्न अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा क्या है। लघु उत्तरीय प्रश्न है अपना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा, ठीक है, कौन सा रोग होता है? घेंगा नामक रोग होता है जिसमें गले की थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? गले की जो थायराइड ग्रंथि है ना, उसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। और प्यारे फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो आपके 8th क्लास के जो है ना, एक पेपर और बच रहा है साइंस के बाद में, संस्कृत का, उसके बाद में आपकी 8th क्लास कंप्लीट होती है, फिर आप चले जाते हो 9th क्लास में एंटर, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया अगर मैं फेल हो गया तो, अरे फेल, जो स्टूडेंट्स अपने इस चैनल से जुड़ा है ना, गारंटी देता हूँ एक भी बच्चा फेल नहीं होगा अपना, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने, जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, सारे वीडियोस अगर उसने देखे हैं एग्जाम टाइम पे, तो वो बच्चा फेल हो ही नहीं सकता, गारंटी है। लेकिन कंप्लीट वीडियो देखे ना तभी, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टार्ट किया 1-2 मिनट आया फिर चला गया, तो वो तो फिर
अपने वो आराम भरोसे ही है वो तो, ठीक है। लेकिन फेल कोई नहीं होगा जो अपना स्टूडेंट है इस चैनल का, ठीक है। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि 9th क्लास में इंटर हो जाओगे तो अपन इस चैनल पे 9th क्लास का कंप्लीट आपको सिलेबस करवाएंगे पूरे ईयर, ठीक है। जिसमें आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और एसएसटी और एक इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट अपन कवर करेंगे, ठीक है। एकदम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तक आपने देखा नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि भैया आपने फेस रिवील कब करोगे, ठीक है। हमने तो देखा ही नहीं आपको, तो अपन एकदम बोर्ड पे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। देखो 9वां है उर्वरक किसे कहते हैं, ये प्रश्न रिपीट हो गया क्या। 10वां है नोबल धातु क्या है, नोबल धातु क्या है। देखो उर्वरक का आंसर ये रहा स्टूडेंट्स, ठीक है। नीचे टाइप हो गया था, ठीक है, शायद ये डबल बार रिपीट हो गया ना। उर्वरक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ये लिखो। देखो कहाँ गया कि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर वे रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ हैं जिन्हें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसलों को आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्रदान करने के लिए खेतों में डाला जाता है। डबल बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसका मतलब रट लेना इसको तो, ठीक है ना। छोड़ना नहीं स्टूडेंट्स एक भी प्रश्न को यार, ठीक है ना। बहुत मेहनत से तैयार किए हैं मैंने ये प्रश्न, ठीक है। बहुत मतलब ये समझ लिए रातें काली की है इसके लिए, ठीक है। इन प्रश्नों के लिए देखा है, रिसर्च किया है हर एक प्रश्न को, ठीक है। कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, आपके जितने पेपर हो गए ना उनको एनालिसिस किया है कि टीचर जो है किस तरीके से पेपर बना रहा है बोर्ड का, ठीक है। तो बहुत टाइम इसमें जो है ना मैंने लगाया स्टूडेंट्स, तो इस मेहनत को यार बर्बाद मत होने देना, ठीक है। हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना एग्जाम में, और डेफिनेटली मेरा 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और हाँ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इस मेहनत के लिए आपको जो है ना अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 10वां प्रश्न नोबल धातु क्या है। देखो नोबल धातु क्या होती है, देखो देखते हैं अपन नोबल धातु। तो नोबल धातुएं वे धातुएं होती हैं जो हवा और नमी के संपर्क में आने पर आसानी से संक्षारित, ठीक है, यानी कोरिड हो नहीं होती और न ही ऑक्सीकृत होती हैं। ये रासायनिक रूप से बहुत कम सक्रिय होती हैं। उदाहरण सोना यानी गोल्ड, चांदी, सिल्वर और प्लेटिनम, ये आपको इसमें कर लेना है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न अपन देखते हैं भैया 11वां प्रश्न, संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे। तो देखो संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी सही मात्रा में और अनुपात में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपको कर लेना है। देखो 3 ज्वलनशील पदार्थों के नाम बताइए। ज्वलनशील मतलब जिनमें ज्वाला उत्पन्न हो सकती है, जिनको अपन जला सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे आप लोग, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखो कि ज्वलनशील पदार्थ वे होते हैं जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। लकड़ी, एलपीजी गैस और पेट्रोल या फिर डीजल, ठीक है। तो 3 आपको इसमें लिखने हैं, ये तीनों ही ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ये बहुत जल्दी यानी आसानी से आग पकड़ लेते हैं। अगला देखना प्यारे स्टूडेंट, लघुत्तरीय फर्स्ट है। 13वां प्रश्न है, निरंतर गति के कारण मशीन क्यों गर्म हो जाती है। निरंतर गति के कारण मशीन क्यों गर्म हो जाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखो। मशीनों के पुर्जों के बीच होने वाले घर्षण, ठीक है, के कारण मशीन गर्म हो जाती है। निरंतर गति के दौरान यांत्रिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में बदल जाता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखना 14वां प्रश्न है, वायरस यानी विषाणु को अन्य जीवित जीवों की तुलना में अजीब क्यों कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो ना आपको इसमें लिखना है। देखो कि वायरस को अजीब इसलिए माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि वे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हैं। जब वे शरीर के बाहर होते हैं तो वे निर्जीव कण की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही वे किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करते हैं तो वे जीवित जीवों की तरह प्रजनन करने लगते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि वायरस को अजीब इसलिए कहा जाता है कि वे सजीव और निर्जीव दोनों की कड़ी हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई वायरस है, ठीक है, मान लो कोई वायरस है, वो शरीर से बाहर है तो वो निर्जीव है, ठीक है, वो निर्जीव है, मतलब वो निर्जीव, उसमें कोई जीव नहीं है, ठीक है, वो प्रजनन वगैरह ये मतलब वो नहीं हो, बढ़ नहीं सकती उसकी प्रजाति, ठीक है। लेकिन वो अगर किसी कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो वहाँ से वो बढ़ता जाता है, वायरस फैलता जाता है, मतलब वो जीवों की तरह प्रजनन वहाँ पे करने लगता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, अपन अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों के नाम लिखिए। सूर्य से बढ़ती दूरी में ग्रहों के नाम लिखने हैं, मतलब क्रम वाइज। तो देखो ये रहा इसका आंसर। देखो क्या लिखोगे कि सूर्य से उनकी दूरी के बढ़ते क्रम में 8 ग्रह इस प्रकार हैं। सबसे पहले बुध आता है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। फिर बुध के बाद में आता है शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे पृथ्वी, ठीक है, फिर मंगल, ठीक है, अपने मतलब पृथ्वी के पास में कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह, तभी तो मंगल पे खोज हो रही है, ठीक है। फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर सबसे लास्ट में वरुण।
मतलब समझ गए ना, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य इस तरीके से बनता है ना, सूर्य मतलब रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, लेकिन इस तरीके से ही बनता है लगभग सूर्य, ठीक है। ये सूर्य है मान लीजिए, तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है इसके, सबसे नज़दीक है बुध, फिर बाद में इसे शुक्र, ठीक है। सूर्य तो एक जगह ही रहता है, यही जो ग्रह ना यही चक्कर काटते हैं इसके चारों तरफ, ठीक है। सूर्य हमेशा एक जगह रहता है, ये तो बात पता है ना आपको। फिर पृथ्वी, ठीक है ना, और पृथ्वी भी चक्कर काटती है, सूर्य नहीं काटता, सूर्य हमेशा एक जगह रहता है। फिर बाद में मंगल, बृहस्पति, ऐसे हैं, ठीक है। ये इस तरीके का क्रम अपने को लिखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि कौन सा प्रश्न है 17वां, कि इलेक्ट्रो क्या है, इलेक्ट्रो, एक क्वेश्चन रह गया क्या यहाँ पे, अच्छा 15वां छोड़ दिया क्या मैंने, 15वां तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। 15वां प्रश्न, दही जमाने के लिए दूध को हल्का गर्म क्यों करना चाहिए। और पेरेंट्स देखो, कुछ स्टूडेंट का डाउट होता है, मतलब कमेंट करते हैं, मैंने काफ़ी कमेंट पढ़े हैं कि भैया हमें क्वेश्चन याद नहीं होते जल्दी से, हम क्या करें। तो देखो, याद करने के 2 से 3 तरीके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को तो मतलब सुन सुन के याद हो जाता है, ठीक है। सुन सुन के मतलब कैसे, जैसे आपको लोग कोई मूवी देखते हो, 2-2.5 घंटे की मूवी अपन देखते हैं, ठीक है, सभी देखते हैं। तो अपन कोई मूवी देखते हैं, तो वो जो अपन मूवी देखते हैं, मूवी देखने के बाद जब अपन घर आते हैं या फिर मतलब मूवी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में अगर कोई अपने से पूछे कि उस मूवी में बीच में क्या हुआ था, इंटरवल में क्या हुआ था, ठीक है, फाइट कब हुई थी, तो अपन पूरा बता देते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है कि जब अपन कोई मूवी देख रहे होते तो अपने दिमाग में कुछ भी नहीं चलता, बस सामने स्क्रीन है और स्क्रीन पे जो चीज़ आ रही है बस वो शो हो रही है। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग अगर अपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे, सुनोगे अच्छे से हर एक प्रश्न का आंसर, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, लिख लिख के याद करो, ठीक है। रफ कॉपी लो, रफ कॉपी, उसमें प्रश्नों को लिखो, आंसर को लिखो और लिख लिख के 2-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो, दही जमाने के लिए दूध को हल्का गर्म क्यों करना चाहिए, इसका आंसर अपन देखते हैं, ठीक है। देखो, तो इसका आंसर ऊपर चला गया क्योंकि प्रश्न भी ऊपर था। दही जमाने के लिए दूध को हल्का गर्म गुनगुना करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह तापमान लगभग 36 से 40 डिग्री सेल्सियस यानी जामन दही के बैक्टीरिया को पनपने और दूध को दही में बदलने के लिए आदर्श होता है। यह बैक्टीरिया को सक्रिय रखता है जिससे गाढ़ा और स्वादिष्ट दही बनता है। अगला क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 17वां, इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग यानी विद्युत लेपन को के 4 उपयोग लिखिए। तो देखो, इसका आंसर क्या करोगे आप लोग, तो इसका आंसर लिखो, ठीक है ना। इसका आंसर लिखो कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना, ठीक है। सस्ती धातुओं पर सोने या चांदी की परत चढ़ाकर आभूषण बनाना, कारों के पुर्जों और नलों पर चमक के लिए क्रोमियम की परत चढ़ाना, खाद्य पदार्थों के डिब्बों यानी टिन के डिब्बे पर सुरक्षात्मक परत चढ़ाना, ये इसके आंसर हैं। अगला देखना, अच्छा इसका अथवा में भी ना, तो अथवा वाला भी देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखो क्या करोगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो लिखो यहाँ पे कि जब, अथवा वाले का आंसर, ठीक है, कि जब एक अम्ल यानी एसिड और एक क्षार यानी बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और लवण यानी सॉल्ट तथा जल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी देना था ना, तो उदाहरण मैं यहाँ पे लिखता देता हूँ। देखो, जब एक अम्ल ले लीजिए कोई सा, जैसे मैंने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl एक अम्ल है, और एक क्षार, प्लस में इसके क्या किया मैंने, एक क्षार मतलब बेस, तो क्षार मैंने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। आपस में क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो देखो, ये क्रिया करेंगे तो यहाँ पे जो ना इसके अणु मतलब एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देंगे, तो ये Cl माइनस है, Na प्लस होता है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि ये बनेगा NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसके पास एक H है, ये OH के पास चला जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, मतलब देखो ये बोल भी रहा है जल का निर्माण, तो H2O ये हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस यानी कि HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, और जल यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें एग्जाम्पल भी कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 18वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा क्या है, इसमें कौन से मुख्य अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, और यह हमारे लिए कैसे हानिकारक है बताइए। तो देखो बताते हैं भैया। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर कि जब वायुमंडल में मौजूद सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बारिश के पानी के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। मुख्य अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हानि, यह स्मारकों जैसे ताजमहल को नुकसान पहुंचाती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम करती है और जलीय जीवों के लिए घातक है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना किशोर अवस्था के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना क्यों जरूरी है, ठीक है।
पेरेंट वीडियो लगभग 19 से 20 मिनट की हो गई है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए एंड तक कौन कौन स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ा हुआ है, वीडियो देख रहा है 19-20 मिनट तक भी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स लास्ट एंड तक सभी प्रश्नों को देखा है, सभी प्रश्नों को याद करके जाएगा, 100% गारंटी देता हूँ टॉप करेगा क्लास में। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि ये मान लीजिए एज इट इज़ आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कौन कौन वीडियो को देख रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि मैं इसी तरीके से एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया करूँ आगे से। ठीक है, क्योंकि यार आप लोग कंप्लीट वीडियो देखते नहीं हो, मेन रीज़न ये है। ठीक है, क्योंकि हमें वाईटी स्टूडियो में पता चल जाता है कि कौन स्टूडेंट्स कहाँ तक वीडियो देख रहा है। ठीक है, और यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत से स्टूडेंट्स, यानी कि ये मान लीजिए 100 में से 95 स्टूडेंट्स अपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। ठीक है ना, वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो यार आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर अपन देखते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं मिले तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना, मैंने इतना बोल दिया और तो क्या ही बोल सकता हूँ यार मैं। ठीक है, देखो इस अवस्था में पसीने और तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे शरीर में गंध और मुहासे हो सकते हैं। संक्रमण से बचने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित स्नान और स्वच्छता जरूरी है। ये इस प्रश्न का आंसर कर लेना है। अगला प्रश्न देखना 20वां, पादप कोशिका या जंतु कोशिका का चित्र बनाइए और उसके भागों के नाम लिखिए। तो इसका चित्र पेरेंट आपको बनाना है, डायग्राम रट लेना, पादप कोशिका या फिर जंतु कोशिका दोनों में से किसी एक का चित्र तैयार कर लेना, 100% आएगा, 100% यही चित्र आएंगे। ठीक है ना, याद कर लेना इनको चित्रों को, उसके भागों के नाम और चित्र की प्रैक्टिस आप करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चित्र भी आपको दिखा सकता था लेकिन वो तो आपकी बुक में भी है, तो बुक से ही तो आप लोग चित्र बना के प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो जरूर कर लेना। ठीक है, और बाकी कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो यार आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है ना, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और यार एक हाइप वाला नया ही फीचर आया है यूट्यूब का, हाइप। देखो वीडियो में लाइक फिर आगे आगे एक हाइप लिखा हो, तो हाइप जरूर किया करो यार इस वीडियो को, ताकि अदर स्टूडेंट्स के पास भी वीडियो जा सके। ठीक है, हाइप सभी स्टूडेंट्स करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सभी प्यारे स्टूडेंट जितने भी अपने बालक बालिकाएं रसगुल्ले वगैरह हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, सुबह आपका एग्जाम है, बस जितने बता दिए उनको तैयार कर लीजिए, बाकी कुछ मत पढ़िए। ठीक है, बस इतना बोल दिया मैंने, जितना बता दिया उसको पढ़ लीजिए, बाकी कुछ मत पढ़िए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। संस्कृत के लिए भी जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से। और हाँ, अरे एक बात और भूल गया, मैं बताना भूल जाता हूँ कि अगर आप लोगों ने यार अपने एप्लीकेशन से बैच परचेस नहीं किया 8वीं वाला, ठीक है, तो इस बैच को जरूर परचेस कर लेना। ठीक है, प्ले स्टोर से जाके और इसको परचेस कर लेना। इसमें संस्कृत के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो ये जो ना बैच को आप लोगों को ऐप इंस्टॉल करना, अपना प्ले स्टोर पे जाके Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन, इसको आप लोग इंस्टॉल करना, ओपन करना, नाम वगैरह अपना डाल के उसमें लॉगिन करोगे, इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना है, इस पर जैसे क्लिक करोगे नीचे नीचे दिखेगा आपको कक्षा 8 का बैच, बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे फ़ोनपे पेटीएम वगैरह के ऑप्शन खुल जाएंगे। इस पर क्लिक करोगे तो इस पर QR खुलेगा, QR से भी आप स्कैन करके इसको परचेज कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।